भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आगे आप सभी भक्तों की मर्जी है। भक्तों, इस संसार के जीव अपनी अपनी जगह सब दुख व मुसीबतों से भरे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को मिलती है जिसने मालिक की भक्ति की है और उसके आश्रय पर रहता है। हम उस परमात्मा को भूलकर और उसकी खोज को छोड़कर तरह तरह के भोग विलास में फंस जाते हैं और उन्हीं भोग विलासों में हम शांति ढूंढते हैं। जितना भोग विलासों में फंसकर शांति खोजते हैं, उतना दिन रात ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जिन सकल पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वे सब अस्थायी और नाशवान है। फिर उसका सुख किस प्रकार अस्थायी हो सकता है? जब तक हमें वह वस्तु न मिले, वह परमात्मा न मिले जो कभी भी नष्ट न हो, उसे हम अपना न बना ले, हम सुख व शांति कैसे पा सकते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के आने में खुशी होती है, उसके जाने में वैसा ही दुख होता है। जैसे शादी के समय हमें कितनी खुशी होती है, लेकिन उस साथी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हमें कितना कष्ट होता है और फिर हम कितने दुखी रहते हैं। जिस संतान के पैदा होने में हम लोगों को दावत देते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं, खुशियां मनाते हैं, अगर वही संतान अयोग्य निकल जाए, आपके कहने से न चले, तो हमें बहुत ही कष्ट होगा। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, इसे कमाने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, झूठ सच बोलते हैं और अपने असूलों को भी दांव पर लगा देते हैं। स्वास्थ्य का भी सत्यानाश कर लेते हैं। कई प्रकार की मानसिक बीमारियां सिर पर ले लेते हैं। उसे कमाने में हर तरह की परेशानियां उठाते हैं, लेकिन इतने पर भी, उस दौलत को रखने पर भी कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो बैंक डूबने का डर रहता है, कहीं आयकर, कहीं बिक्री कर का डर और चिंता लगी रहती है। कभी यार दोस्त को मुकर जाने के फिक्र होता है, शायद ये रुपए लेकर वापसी न दे। जब वह दौलत जाती है तो अच्छी तरह दुख और मुसीबतों में उलझा कर चली जाती है। यह कितने कष्ट से कमाई, कितनी बेईमानी की, कितनों के गले काटे, लेकिन उस दौलत ने फिर उसी दौलत से फिर भी सुख नहीं मिला। उसे जाने पर जो शरीर पर मुसीबतें भुगतनी पड़ी है वे अलग ही हैं। कितनों को सताया वह अलग है।
भक्तों, फिर ये सोच कर कि शायद दुनिया के ऐसो इशरत या भोग विलास में सुख हो, शराब कबाब के स्वादों में उलझ जाते हैं, लेकिन यह भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं और हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, राजनीतिक नेता बनने का शौक हो जाता है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता है। लेकिन हम नेताओं के हाल भी रोज पढ़ते हैं, रातों रात तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी का जोर पड़ जाता है तो वे कभी गोली का शिकार बन जाते हैं, कभी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं, कभी जेल खाने में डाले जाते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की, वही हमारे लिए दुख का कारण बन बैठी। इसीलिए भक्तों, अगर हम सच्ची आत्माओं से उस परमात्मा का सुमरण करें तो वह हमेशा हमारे काम आएगा, लेकिन यह दौलत हमारे किसी काम की नहीं है। इससे इसके फिक्र में मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। लेकिन भक्तों, हर व्यक्ति की केवल सोच है तो दौलत है। जिनके पास अद्भुत दौलत है, चाहे उन्होंने किसी तरीके से भी उसको कमाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसका भोग विलास किसी ने आज तक नहीं किया। सब यहीं पर रह गया, साथ में कुछ भी नहीं गया। अगर गया साथ में तो केवल उस परमात्मा का ही नाम गया। भक्तों, मेरी सभी भक्तों से यही विनती है कि परमात्मा के नाम से इस दुनिया में बढ़कर और कोई भी नहीं है। दौलत, धन, माया सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक दिन हम अकेले ही यहाँ से जाएंगे, जब हमारी हाथें खाली होंगी। भक्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे आगे मैं आपको एक हाई ब्लड प्रेशर की दवा बताने जा रहा हूँ। भक्तों, अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो भक्तों, हर रोज सुबह सुबह कम से कम 300 ग्राम अच्छे ताज़ा घिया का जूस बनाकर सुबह सुबह निर्णावासी उसको पिए। उसमें स्वाद के लिए धनिया पत्ती, पुदीना भी डाल सकते हैं और उस जूस को केवल सुबह सुबह हर रोज निर्णावासी आपको लेना है, कम से कम 5 महीने तक। इससे आपके अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 2, आप सुबह सुबह जब नहाते हो, नहाते टाइम 1 बाल्टी पानी के अंदर कम से कम 10 ग्राम खाने का नमक उसमें डालें और उससे आप हर रोज नहाएं। केवल 10 दिन के अंदर ही आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इससे नहाते रहे, कोई समस्या नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगी। और लेकिन अपने सर पर पानी न डाले नमक का, क्योंकि सर को बचाकर बाकी पूरे शरीर पे। और जब नहाने के बाद शरीर को कपड़े से न पूछे, थोड़ी देर ऐसी रहे, जब शरीर सूख जाए उसके बाद अपने कपड़े बदल ले।
हर रोज ऐसी करे। भक्तों, यह खुद मेरा आजमाया हुआ है। मेरे को 170 तक डेली बीपी रहता था, 90 तक पहुंच जाता। तो जब हालातें खराब हो गई, मैंने हर रोज घिया का जूस को 2-3 महीने तक इस्तेमाल किया और नमक के पानी से हर रोज नहाता था। उसी दिन से मेरा बीपी बिल्कुल आज ठीक है। भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। राधे 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 राधे।